हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे कुछ खाने पीने या घूमने। तो दूर से हमें दिखा, हमें लगा कि बहुत तेज़ आग लगी है, क्योंकि दूर से ऐसा भयानक दिख रहा था। लेकिन जब हम पास आए तो हमें पता चला कि ये कूड़ा करकट है जो जलाया गया है। तो आप देख ही सकते हैं कितना ही कूड़ा, जो मतलब दिल्ली में एक कूड़े का खत्ता है ना, कुबड़ा पहाड़ पहाड़ टाइप का दिख रहा होगा आपको, उसी के आसपास का ये एरिया है। तो यहाँ पे हमें पहले तो हम बहुत डर गए थे दूर से देख के कि कहीं भयानक आग लग गई है, लेकिन जब पास में आए तो पता चला कि ये कूड़ा जल रहा है। और ये जो एरिया है ये इतना स्मेल करता है ना कि मतलब सोचती हूँ यहाँ के लोग जो है वो कैसे रहते होंगे यहाँ पे। हम लोग तो बस रास्ते से गुजरते हैं तो भी हमें इतना ज़्यादा स्मेल करता है। और जो हमेशा परमानेंट यहाँ पे रहता होगा उन्हें कैसा मतलब फ़ील होता होगा, हमेशा उन्हें बदबू वाला ही मतलब स्मेल, मतलब इसको एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। सो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं सीपी। पहले हमारा प्लान था कि कुछ खाते पीते हैं, खा पी लेंगे, उसके बाद सीपी जाएंगे। लेकिन फिर हमारा प्लान हो गया चेंज, क्योंकि सीपी जो है वो 9-10 बजे तक बंद हो जाता है, मोस्टली शॉप बंद हो जाती है। और मुझे लेना था अपने फ़ोन का कवर एंड अपने फ़ोन में टेम्पल लगवाना था, क्योंकि वो टूट गया था, आदू ने गिरा दिया था। तो इसलिए हम जा रहे हैं सीपी। और यहाँ पे हम आपस में कुछ बात कर रहे थे तो हमें हंसी आ रही थी। और पतिदेव बोले जब भी तुम वीडियो बनाती हो तो मेरे ऐसे वैसे सीन ले लेती हो। तो यहाँ पे हम हंस रहे थे, कुछ मजाक उजाक हो रहा था देवर जी के साथ। तो बस चलते हैं। एंड ऐसे कभी कभी हमारे आउटिंग हो जाती है तो इसी बहाने आदो भी इंजॉय कर लेती है, वरना वो भी तो दिन भर बोरी हो जाती है मेरे साथ रह के। एंड अगर कहीं बाहर जाओ तो मतलब ये होता है ना कि अगर मौसी साथ में है तो मौसी की जिम्मेदारी होती है बच्चे को पकड़ने की, और अगर चाचू साथ में है तो चाचू की जिम्मेदारी होती है बच्चों के पकड़ने की। तो हम लोग कहीं जाते हैं तो अगर ये दोनों लोग रहते हैं तो बहुत आसानी रहती है हमारे साथ। जब छोटी भी थी, आदो छोटी थी, तो हम लोग कहीं जाते थे तो छोटी ही उसको संभालती थी। एंड अब मेरे देवर साथ में रहते हैं तो मोस्टली वही संभालते हैं उसको। एंड इसके अलावा आदू की सबसे बड़ी दीदी सोनम, जिसको आप जानते ही होंगे, तो सोनम भी संभाल लेती है आदू को। जब भी हम लोग कहीं जाते थे तो मोस्टली सोनम ही ली रहती थी। तो यही है। तो फिर फाइनली हम लोग जा रहे हैं सीपी। एंड इतना ट्रैफिक था, सैटरडे के दिन हम लोग गए थे। लास्ट सैटरडे का व्लॉग है ये, पुराना व्लॉग है जो मैं एडिट नहीं कर पाई थी। तो सैटरडे और संडे को सीपी पे इतनी भीड़ होती है कि आपको पार्किंग की भी जगह नहीं मिलती है। हम तो आधा घंटा पार्किंग के लिए हम लोग गोल गोल घूमते हैं, बस सीपी के चक्कर ही लगाते रहे, लेकिन हमें पार्किंग नहीं मिली। उसके बाद से पति जो बोलते हैं कि छोड़ो चलो, पार्किंग नहीं मिल रही है यहाँ पे। लेकिन मुझे था कि मुझे कवर लेना ही है, क्योंकि मैं जब भी कवर मतलब मैंने आज तक जितने भी फ़ोन यूज़ किए हैं उसके सारे कवर और टेम्पर मैंने सीपी पे ही लिए हैं, तो मुझे वहीं पे समझ में ही आता है। एंड ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन मतलब इतना समझ में नहीं आता है। एंड थोड़ा मुझे लगता है कि ऑनलाइन कॉस्टली भी पड़ता है। अगर आप वही चीज़ सीपी भी लेंगे तो आपको सस्ता मिल जाएगा। और जो सीपी पे आपको 300-400 में मिलेगा, ऑनलाइन वो आप लेंगे तो आपको 700-800 तक पड़ जाता है। तो सबसे बेस्ट है कि आप सीपी पे जाइए, या दिल्ली में तो बहुत सारे मार्केट हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे।
सो हम लोग सीपी से अब निकल चुके हैं एंड मैं वहाँ पे ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, तो डर ही लगता है कि कहीं फ़ोन छीन के कोई भाग ना जाए। एंड पतिदेव भी बोलते हैं कि फ़ोन रख दो कोई छीन लेगा, क्योंकि भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया और मैंने कुछ चीज़ें ली हैं सीपी से। मैंने अपने फ़ोन कवर लिए हैं एंड मैंने टेम्पल लगवाया है एंड मैंने एक अपने लिए गॉगल्स लिया है। वो मेरा प्लान नहीं था लेकिन मैं गई तो मुझे पसंद आ गया तो मैंने ले लिया। एंड अब हम लोग जा रहे हैं कुछ पेट पूजा करने, क्योंकि सीपी पे हमने कुछ खाया नहीं था क्योंकि इतनी भीड़ थी। एंड हमारा पहले से प्लान था कि हम घर के आसपास विंडसर स्ट्रीट है, पड़ता है, जो लोग गाज़ियाबाद रहते होंगे वो जानते होंगे, वहीं पे खाएंगे। और ये जो आपको रेस्टोरेंट दिख रहा है मैंने जूम किया है, ये मैंने हम जब भी हम सीपी आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी रहती है अंदर जाने के लिए। तो हम भी सोचते हैं कि हम जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम जाएंगे, लेकिन लाइन देख के जो हमारा कैंसिल हो जाता है प्लान। आप देख ही सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है अंदर जाने के लिए। एंड ये मुझे लगा कोई फूड कोर्ट टाइप का है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे ब्रांड है, मैंने ऊपर पढ़ा था, लिखा भी मेंशन भी है। तो देखते हैं कब जाते हैं यहाँ पे। वैसे गर्मी के टाइम में और लाइन लगाना है और बच्चे के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से हमारा प्लान कैंसिल हो जाता है। सो गाइज़, यहाँ पे हम आ गए हैं इंडिया गेट। अचानक से ही हमारा रास्ते में प्लान बन गया कि चलो इंडिया गेट घूम के आते हैं, क्योंकि मैंने इंडिया गेट को कभी पास से नहीं देखा, हमेशा दूर से देखा है। मैं जब भी गई हूँ उसका गेट बंद रहता है, तो मैंने सोचा चलो इस बार शायद गेट ओपन हो गया है तो पास से देखने को मिल जाएगा। लेकिन मेरा बैड लक था कि इस टाइम भी आज भी मुझे नहीं देखने को मिला है। एंड आदू यहाँ अपनी फुल नींद ले रही है। एंड उसके बाद से हमने सीपी पे बस गेट के पास ही खड़े हुए हम, और हमने थोड़ी बहुत फ़ोटो ली दूर से ही, क्योंकि अंदर जो गेट लॉक था। तो लेकिन वैसे भीड़ इतनी ज़्यादा थी, गेट लॉक होते हुए भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और लोग अपनी गाड़ियाँ साइड में रोड पे खड़े करके फ़ोटो वगैरह सेल्फी वगैरह ले रहे थे। सो गाइज़, यहाँ हम पहुँच गए हैं विंडसर स्ट्रीट अपनी पेट पूजा करने। एंड टाइम अप्रॉक्स 11:30 या 12 के आसपास हो रहा था। एंड आप देख ही सकते हैं यहाँ की भीड़। यहाँ पे तो लग रहा है कि अभी 7-8 ही बज रहे हैं, और यहाँ पे जो है कई सारे रेस्टोरेंट हैं लाइन से। तो यहाँ पे आप रात के 1-2 बजे भी जाएंगे तो आई थिंक कोई ना कोई तो खुला मिल ही जाएगा आपको। एंड काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे। गाइस, यहाँ पे हमारा खाना आ चुका है। हमने मंगाया था लच्छा पराठा एंड रुमाली रोटी एंड वेज बिरयानी एंड कढ़ाई पनीर। एंड हमारी सीट के पीछे ही एक लोग बैठे थे अपने बच्चे को लेके। तो आदू, उनका बेटा भी था, अभी 10 मंथ का ही था। और तो आदू और वो इतना खेल रहे थे, आप देख ही सकते हैं, बच्चा दिख रहा है गोद में। आदू और वो एक दूसरे को बुला रहे थे, इतना खेल रहे थे, बहुत इन्जॉय किए दोनों। एंड यहाँ पे नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पे हम बनवा रहे हैं करेले का भरता जो बोलते हैं। तो मुझे वैसे इतना पसंद नहीं है, लेकिन मैं करेला बहुत ज़्यादा लेके आ गई थी। एंड सब्ज़ी तो वैसे भी इतनी अच्छी नहीं लगती है, तो मैं सोचा इसका भरता बना के ही यूज़ कर लेते हैं। तो इसकी रेसिपी मैं अलग से आपको एक शॉर्ट में शेयर करूँगी। एंड ये जिस तरीके से मैंने बनाया था, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मतलब इस तरीके से बनाया था। मेरे साइड में जो होता है कि मतलब जो मसाले भुने जाते हैं वही भरे भी जाते हैं। एंड यहाँ पे जो है जो करेले को छीला गया था वो छील के वही पार्ट और प्याज और मिला के और मसाले मिला के वही भर दिया गया था। तो ये कुछ डिफरेंट लगा मुझे खाने में। एंड खाने में भी अच्छा बना था, काफ़ी अच्छा बन गया था। जिस हिसाब से पसंद नहीं था मुझे, उस हिसाब से मुझे अच्छा लगा। सो गाइस, यहाँ पे हमारा करेले का भरवा खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, और इसे मैं धागे से लपेट दिया था ताकि जो इसकी स्टफिंग है वो बाहर ना निकले। और ये हैक मैंने एक यूट्यूब चैनल पे ही देखा था। तो आई होप आपको ये रेसिपी जब मिलेगी आपको पसंद आएगी। तो यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी हमारी एसी, जिसकी सर्विसिंग कराने के बाद भी ये बिल्कुल ठंडा नहीं कर रहा था। तो हमने दोबारा अर्बन क्लैब कंपनी को बुलाया
एंड उन्होंने बोला कि ये इसकी लीकेज हो रही है, इसमें गैस बिल्कुल ख़त्म हो गया है एंड इसका जो रॉड होता है वो भी ख़राब हो गया है। तो फिर से हमें सर्विसिंग कराने के बाद भी हमें 8-10 हज़ार का चूना लग गया। चूना लग गया मतलब करवाना पड़ा, वो ज़रूरी था करवाना। तो फिर हमने 8-10 हज़ार रुपये लगा के फिर से AC सही करवाया अपना। एंड यहाँ पे चल रही है आदू की मस्ती एंड यहीं पे मैं व्लॉग का करती हूँ एंड। तो व्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो उसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड फ्रेंड्स, आप भी मुझे आइडिया दे सकते हैं कि मैं किस टॉपिक की वीडियो बनाऊँ। आपका सजेशन मेरे लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।